paper, part first, question first, reading comprehension. I am reading now passage. Listen it carefully and then try to give the answers. Time management is the act of planning and managing time that is spent on various activities. कहने का मतलब क्या है कि टाइम मैनेजमेंट लाइफ में होना बहुत ही जरूरी है. अगर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हम लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते. टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपका टाइमिंग ऑफ स्कूल का क्या है? 10 to 1 PM. ठीक है, अगर आप यहाँ स्कूल में 10:15 या 10:20 पर पहुँचते हो, आपकी आधी क्लास निकल जाती है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट क्लास? ओके, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, यानी आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ही जरूरी है. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टाइम यूटिलाइज, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि आप कोई भी काम है वो आपका 10 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन आप उसी काम के लिए आधा घंटा स्पेंड करते हैं. दैट्स नॉट गुड. इट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. कोई भी काम अगर आप 45 मिनट्स में करते हो और उसको काम को आप अच्छे से अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करते हो तो आप हाफ एन आवर में भी कर सकते हो. तो इसका मतलब ये है कि दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. क्लियर? जैसे अब आपका 35 मिनट्स का पीरियड है. 35 मिनट्स में हम ये सोच के आते हैं कि हमारे को इतना सिलेबस करवाना है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन डू दैट. वी के टाइम पीरियड विदिन 35 मिनट्स. अदरवाइज वो 35 मिनट्स नहीं हो कि कोई भी टीचर कितना भी टाइम ले लो, चलो 35, 40, 50, यानी कोई टाइम लिमिट है ही नहीं पीरियड की, तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा फिर. ठीक है, वही काम हम 2 घंटे लगा देंगे, जो कि अब हम 35 मिनट्स में कर रहे हैं, उसको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको समझ करके. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. It helps us to work smarter instead of harder and also enables us to get more work done in less amount of time. जो कि अभी मैंने बताया है, less amount of time का मतलब थोड़े टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं. Planning the time may seem as a wastage of time in itself. However, the benefits of time management are enormous. It results in less stress, increased productivity, efficiency, professional and personal growth, etc. ठीक है, अब हमने फर्स्ट जो पैसेज है, फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड कर लिया है. अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. हाउ टू सॉल्व दीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. ठीक है, ये मैनर है, ये तरीका है. चलिए अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अस इन मल्टीटास्किंग, increasing the effectiveness and efficiency of time. Both A and C. Both B and C. Instead of harder. B and C. B and C. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आएगा? D. कंप्लीट आंसर क्या है? D. Is that clear? Yes. फिर हम नेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं. If we have to manage time effectively, we need to be what? Organized and focused. Focus your organize. Organized and focused. Third option. And organizing and focusing. Organized and focused. थर्ड आएगा. थर्ड क्यों आया? ऑर्गेनाइज. क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या था, देखो वर्ड वही है, ऑर्गेनाइज और फोकस दिया हुआ फर्स्ट वाले में, लेकिन फर्स्ट वाले में ऑर्गेनाइज नहीं दिया हुआ. तो जबकि ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड क्या हमारा पास्ट पार्टिसिपल है. ठीक है, जो कि एडजेक्टिव है टाइम का. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, which one of the following best defines time management? It is the act of planning and managing time. It is an action in limited time. It is action in time that being wasted. It is time that can be retrieved. क्या ना चाहिए? First. It is act of planning and managing time. Time management includes Both B and C. multitasking, goal setting, prioritizing, and both B and C. Both B and C. Both B and C. अब हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. आगे हमें एक बार क्वेश्चन पढ़ के फिर से हमें बाद में वापस इसके ऊपर जाना है. फोर्थ क्वेश्चन है, which one of the following results in poor performance? हमने यहाँ तक नहीं पढ़ा है कि हम इसका आंसर दे सके प्रॉपर. ठीक है, लेकिन हमें इसको पढ़ना है कि क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, ताकि हम जब इसके टर्न पर आए
सॉल्व कर पाए। Which one of the following results in poor performance? Multitasking, using time management techniques, meeting deadlines, not taking proper breaks in between work. Next question क्या है? Meeting deadlines. What major mistake is made when one is in the rush to meet the deadline? ठीक है, अब हम वहां से पढ़ते हैं पैसेज से। Time is limited and hence it is important that we plan our time wisely and make the best use of the limited hours in a day. इन दिन में जो हमारे पास कंज्यूमिंग के लिए लिमिटेड आवर्स हैं, उन लिमिटेड आवर्स को हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे आपका स्कूल आवर्स है वो लिमिटेड है, Yes, ma'am. 10 to 1 टीचिंग आवर्स का यही है ना, 10 Yes, to 1। ma'am. तो हम इन 3 आवर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। 3 आवर्स का हमें टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा कि इसी सब्जेक्ट का मेन का है, ये टाइम टेबल है, इसमें हम इतना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, इतना सारा सिलेबस हम रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज समथिंग दैट वी कांट स्टोर और सेव फॉर लेटर यूज। ऑब्वियसली टाइम को हम ऐसे नहीं बचा के थोड़ा ना रख सकते कि हम इसको बाद में स्पेंड करेंगे। टाइम तो निकल गया सो निकल गया। वी कांट रिट्राइव द टाइम दैट हैज बीन वेस्टेड। द वेस्टेड टाइम वी कांट रिट्राइव का मतलब उसको दोबारा से गेन नहीं कर सकते, वैसे हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। Hence we need to learn to use it effectively. So we should use it effectively. हमें एक मिनट को, एक मोमेंट को जो ना हमें इफेक्टिवली यूज करना चाहिए, क्योंकि स्पेंड टाइम कांट बी रिट्राइव्ड। ठीक है? Yes. If we have to manage time effectively, we need to be organized and focused. आप आ गया उसका आंसर? ठीक है? Yes, ma'am. कि अगर हमें टाइम को मैनेज करना है इफेक्टिवली एक अच्छे तरीके से, तो हमारे को किस चीज की जरूरत है? ऑर्गेनाइज और फोकस्ड होने की। ठीक है? Yes, ma'am. Third passage, with the help of time management techniques, we can accomplish more with lesser efforts. देखिए, अगर हम टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं तो हम एफर्ट कम लगा करके उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा गेन कर सकते हैं। We can accomplish more with lesser efforts. Time management includes effective planning of activities. टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट होने चाहिए कि हमारा जो प्लानिंग है कि ये एक्टिविटी हमारे को ऐसे प्लान करनी है। ठीक है, ये एक्टिविटी हमारे को ऐसे करनी है। ये एक्टिविटी है हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। जैसे अब आपका है, आपका 3 आवर्स का पेपर है। ठीक है, 2 सेक्शन आपके, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका कौन सा है? एमसीक्यूज है सारे के सारे इस बार, तो यानी 50% आपका जो पेपर है वो कैसा है? एमसीक्यूज में है, और 50% पेपर आपका थ्योरी में है। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 3 आवर्स हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे रीडिंग पोर्शन के लिए कितना टाइम देना है, राइटिंग के लिए कितना टाइम देना है, ग्रामर के लिए मुझे कितना टाइम देना है, लिटरेचर के लिए